हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। जैसे आ चुका हूँ एक और न्यू चैप्टर के साथ। तो बिना किसी देरी के चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। इस चैप्टर की शुरुआत होती है किनली के रूम से, जहाँ पर किनली कहता है किनलिंग पिल एक पॉइजनस पिल है जिसका असर 4 साल तक लेने के बाद कल्टीवेटर की स्पिरिचुअल एनर्जी बिना किसी को बताए गायब हो जाती है। फिर किनली उस बुक की ओर बढ़ता है और उसमें लिखा होता है, मुझे 4-5 साल हो गए हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी कहाँ जा रही है। पता नहीं कि यंग सो मुझसे क्या चाहता है। आज मेरा दोस्त जिन चिंग मर गया, वह भी मेरी जैसी स्थिति में था, लेकिन उसकी कंडीशन मुझसे ज्यादा खराब थी और वह मुझसे पहले आया था। लगता है ये भी किनलिंग पिल की वजह से है। और अब मुझे समझ आ गया मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी कहाँ जा रही है। यह सब कुछ किनलिंग पिल ने मेरी एनर्जी को दिल की नस में जमा कर दिया है। इस वजह से मैं अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को रिफाइन नहीं कर पा रहा हूँ और मेरी लाइफ छोटी हो रही है। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था सिवाय मास्टर यंग सो के पास जाने के अलावा। फिर किनली मन में कहता है, ये इंक अभी फ्रेश है, ये उसने मरने से थोड़े देर पहले ही लिखा था, इसलिए वो मुझसे कह रहा था कि यंग सो से मिलने जा रहा हूँ। और कहता है यंग सो बाहर से तो अच्छा इंसान बनने का नाटक करता है, लेकिन अंदर ही अंदर अपने स्टूडेंट को मार देता है। हालांकि यंग सो एक कमीना इंसान है, लेकिन मैं उससे अभी के लिए मुकाबला नहीं कर सकता। अगर ये बात सामने आ गई तो मैं और भी ज्यादा मुसीबत में पड़ जाऊंगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हम किनली और यंग सो को देखते हैं, जहाँ यंग सो कहता है, ली फेंग, कल जियान का मेमोरियल सर्विस कैसा था? किनली कहता है, सब ठीक से हो गया, आप चिंता मत कीजिए सीनियर। यंग सो कहता है, जियान मेरे साथ 6 साल से था, लेकिन उसका ऐसा हाल होगा ये कभी नहीं सोचा था। फिर किनली कहता है, सीनियर को जियान की इतनी चिंता है, जियान के लिए एक ब्लेसिंग है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, जीवन मौत तो एक किस्मत है जो कभी भी आ सकती है। सीनियर आप इतना दुखी ना हो। फिर यंग सो कहता है, इतनी छोटी उम्र में इतना समझदार होना आसान नहीं है, तुम बहुत ही टैलेंटेड हो। ये बुढ़ा तुम्हारी मदद करने के लिए पूरी कोशिश करेगा। मेरे साथ अच्छा काम करो और मैं 1 साल बाद तुम्हें एक निंसिक पिल दे दूंगा। और किनली को एक पिल देता है और किनली उस पिल को ले लेता है और कहता है, थैंक यू सीनियर। इसके बाद किनली बाहर मेडिटेशन में बैठ जाता है। फिर हमें बताया जाता है कि यंग सो को कुछ भी शक ना हो, इसलिए किनली ने हमेशा की तरह किनलिंग पिल को ले लिया। साथ ही उस पिल को रिफाइन करने लगता है और अपनी मिस्टीरियस ऑर्ब की सहायता से उसके डिटेल्स को ध्यान से समझने लगता है और अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को दिल की नसों में फ्लो करवाया और इस बार उसने फर्क महसूस किया। किनलिंग पिल की वजह से यिंग यांग की स्पिरिचुअल एनर्जी का एक हिस्सा अलग हो गया और हार्ट सेंटर में चला गया। इस वजह से इसके बाद किनली को ब्लॉक एज फील हुआ और हेमनली साइकिल की कल्टीवेशन करना मुश्किल हो गया। उसके बाद किनली मन में कहता है, किनलिंग पिल अच्छी मेडिसिन नहीं है। यंग सो के इंटेंशन शुरू से ही अच्छे नहीं थे। मेरा टैलेंट ऑलरेडी एवरेज है और किनलिंग पिल खाने से मेरी कल्टीवेशन और भी इम्प्रूव करना मुश्किल हो गया है। इस यंग सो के पास बहुत सारे सीक्रेट है। अगर तुम चालाकी करना चाहते हो तो मुझे रूड होने के लिए ब्लेम मत करना। मुझे हट करना इतना आसान नहीं है। इसके बाद हम 6 महीने बाद देखते हैं, जहाँ कुछ हर्ब्स रखे हुए होते हैं, जहाँ किनली कहता है, ये 4 हर्ब्स जिनलिंग पिल के मेन हर्ब्स है और यंग सो इस पिल को ही रिफाइन कर रहा है, लेकिन इस पिल का इफेक्ट अभी भी अननोन है, इसलिए अभी यूज नहीं किया जा सकता। लेकिन पिछले 6 महीने में यंग सो के पिल फर्नेस से काफी वेस्ट पिल निकली है। प्योरिफिकेशन के बाद कुछ पिल ऐसी मिली जो मेरी कल्टीवेशन के लिए बहुत फायदेमंद थी और इन सब को एक साथ लेने से मेरी कल्टीवेशन की स्पीड पहले से 3 गुना बढ़ गई। और मैंने यंग सो से कुछ मेडिकल बुक्स उधार ली ताकि किनलिंग पिल का तोड़ निकाला जा सके और साथ ही मुझे बहुत
अच्छी इंसाइट भी मिली। ये सच में बहुत बड़ा फायदा है। तभी बाहर से कोई नॉक करता है और कहता है कौन है, तो किनली दरवाजा खोलता है और कहता है हाउसकीपर वैंग, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तभी वैंग कहता है कांग्रेचुलेशन लिम फैंग मास्टर, अब तुम्हें अपना डिसेबल बनाने के लिए रेडी है। उन्होंने मुझे कहा है कि तुम्हें ढूंढकर उनके पास ले आऊं। फिर किनली कहता है मुझे अपना डिसेबल बनाना चाहते हैं। वैंग कहता है जियांग की मौत के बाद मास्टर बहुत परेशान थे और अक्सर अफसोस करते थे कि उन्होंने उसे सही कल्टीवेशन मेथड नहीं सिखाया। अब लगता है कि मास्टर ने सोच लिया है कि अब से पूरी लाइफ का नॉलेज किसी को देना चाहते हैं, इसलिए वो तुम्हें अपना डिसेबल बनाना चाहते हैं। फिर किनली मन में कहता है इस वक्त डिसेबल बनाना ये इतना आसान नहीं हो सकता। ये ओल्ड मैन क्या करना चाहता है, इसके दिमाग में क्या चल रहा है। तो है गाइस, वीडियो खत्म हुई। अगर यार आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।